वाहिगुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सत्संग संगत जी। और शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई मेरे से गलती भूल हो जाए संगत जी, मुझे माफ़ करना। और करण अंकल, आप भी मुझे माफ़ करना। तो मैं अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु मंत्र के नाम से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग में शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग तो बहुत सारे हैं गुरु जी के, और ये तो मैं जिस दिन नौमी अष्टमी दोनों साथ थी ना संगत जी, ये उस दिन का है। तो ये मैं ये सत्संग शुक्राना और शेयर कर रही हूँ तो सत्संग में गुरु जी ने बताया था, संकेत दिया था और संगत द्वारा, कि तू छोटी कन्याओं को ना बाहर जाके दूध पिला के आ, तो ये नरातों में। तो संगत जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है कमर में, मैं नहीं उतर पाई। तो मेरे एकदम से दिमाग में गुरुजी ने क्या थॉट डाली कि कंजकों वाले दिन तो कन्या आएंगी, उस दिन मैं अपनी कन्याओं को, गुरुजी की कन्याओं को मैं दूध पिला दूंगी। तो ये तो मेरे दिमाग में बात आ गई, जो गुरुजी ने मेरे दिमाग में बात डाली संगत जी। तो इतनी अच्छी कंजकें गुरुजी ने इस बार बनवाई है संगत जी, मैं बता नहीं सकती उसके बारे में। मेरे घर में आज तक ऐसी कंजकें नहीं जमी जो इस बार गुरुजी ने संगतों कन्याओं का स्वागत करवाया। बहुत प्यारा स्वागत कराया, इतना अच्छी तरीके से नौमी अष्टमी एक दिन ही मनाई है मैंने। तो मैं अपने गुरु महाराज जी के पर वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। तो संगत जी, तो मैंने अपने बेटे से बोला, मैंने कहा जा मोहित, कन्याओं को लेके आ और गुरु जी को साथ लेके जा। मैंने कहा गुरु जी, आप मोहित अंकल के साथ जाओ और जितनी भी आप कन्या लेके आओगे माता रानी उतनी ले आना। तो वो तो गुरु जी के पर बात है, जितनी कन्या लेके आएंगे संगत जी, हमारे हाथ में नहीं है ये बात। तो संगत जी, पहले 2 कन्या आई मेरे घर के अंदर, फिर उसके बाद 4 आई और 2 छोटे बच्चे लंगूरे। तो वो तो 2-3 आ जाते हैं, कोई बात नहीं, पर मैं एक को ही बिठा के जमाती हूँ, 2 को मैं अलग बिठा देती हूँ। प्रसाद तो उनको देती हूँ, जब बच्चे आ जाते हैं तो थोड़ा ना मना किया जाएगा। तो संगत जी, इस तरीके से कन्या आई तो मेरी बहू कहने लगी, मम्मी ये तो 6 कन्या है। मैंने कहा क्यों, एक माता रानी हो गई है ना, 7 हो गई, 2 पोती हो गई छोटी, 7 8 9 कन्या गुरुजी कंजके 2 कंजके 9 कंजके गुरुजी लेके आए। तो सबसे पहले बेटे ने उनके पैर धोए, उनको मस्तक नमन मस्तक करा और उन्होंने उनको बैठाया। फिर मैंने गिलास पे प्लेट में गिलास रख के और उनको मैंने दूध प्रसाद पिलाया। संगत जी, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़वा के ये काम करवाया। जिस दिन कंजकें थी उसी दिन मैंने कन्याओं को दूध पिला दिया संगत जी। और मेरे गुरुजी ने इतना अच्छी मेरा त्योहार मनवाया है, मैं इतना खुश हूँ मैं, और बहुत खुश हूँ संगत जी। अभी तो खैर वो एक ब्लेसिंग और है जो गुरुजी ने मुझे दे रखी है, अभी मैंने शुरू करी है। तो वो जब मैं शुरू करते करते जब माता रानी का मुझे फल मिलेगा, गुरुजी मुझे फल दिलवाएंगे। गुरुजी ने बोला है सत्संग में कि तेरी माता रानी तेरे से रूठी हुई है और तू कोई मन्नत मान के भूल गई है, उसको तू याद कर। तो हाँ संगत जी, मैं भूल गई थी मैंने बोला था वैष्णो देवी गई थी मैं। तो वैष्णो देवी जाने पर मैंने वहाँ पे वैष्णो देवी के मंदिर में जाके बोला था, मत्था टेका था, माता रानी जब मेरा घर का मकान बन जाएगा तो मैं तेरे नारियल चुन्नी चढ़ाने आऊंगी। तो संगत जी, वाकई में ही गुरु जी ने मुझे याद दिलवाया, मैं अपने गुरु महाराज जी के पर वारी वारी जाऊं, बलिहारी जाऊं। और एक और गुरु जी कह रहे हैं कि तू एक मन्नत और मान के भूल गई है, वो भी मैंने गुरु जी के आगे मंजूर किया संगत जी। मैं बालाजी गई थी, तो बालाजी में जाके मैं ये मन्नत मान के आई थी कि है हनुमान बाबा, मेरा घर का मकान बन जाएगा तो मैं तेरे दर्शन करने आऊंगी। तो संगत जी, मेरी गलती है, मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे याद दिलवाया है ना। मैं बहुत अपने गुरु महाराज जी की आभारी हूँ। हमारे गुरु महाराज जी जब से घर में आए, मुझे एक एक काम मेरा हाथ पकड़वा के करवा रहे हैं, और मैंने गुरु जी के आगे अपनी मजबूरी सब कुछ रख दी संगत जी। वैष्णो देवी आऊंगी, कैसे आऊंगी आप जानी जानो, आप भेजने वाले हो। बालाजी जाऊंगी, आप जानी जानो, कैसे जाऊंगी आप लेके जाने वाले हो। मैं अपने गुरुजी से कुछ नहीं मांगती, मैं अपने गुरुजी से अपने गुरुजी को ही मांगती हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं तो सब कुछ है। मेरा बैंक तो मेरे घर के अंदर है ना, तो मैं किसी से पैसे क्यों मांगूंगी। मैं तो कहूंगी तो अपने गुरुजी से ही कहती हूँ, और वो ही करेंगे, वो ही प्रबंध करवाएंगे मेरा।
मेरे बस की तो है ही नहीं, ना मैं किसी से कहती ना सुनती, क्योंकि मेरे गुरुजी ने कह रखा तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ, जो भी तेरी समस्या है, जो भी तेरी मुश्किल है, तू मेरे आगे बोला कर, तो मैं करूंगा, तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी और ना मैं तुझे हाथ फैलाने दूंगा। तो संगत जी वही काम गुरुजी मेरे साथ करवा रहे हैं, घर के अंदर करवा रहे हैं। कैसा करवा रहे हैं ये मुझे खुद को ही नहीं पता, खुद को नहीं पता कैसे क्या हो रहा कैसे नहीं हो रहा। 2 साल हो गए मुझे रिटायर हुए हुए, है ना, मुझे कुछ नहीं पता। बच्चों की ऐसी गुरुजी ने वो कर रखा है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा दिमाग बिल्कुल वो कर रखा है ना। तो ये जो मेरा कमर में प्रॉब्लम आई है संगत जी, तो मैंने गुरुजी के आगे यही बोला था, गुरुजी मेरे को बताते बोलते थे कि तू अपना सीटी एमआरआई करवा। तो मैं गुरुजी के आगे 1-2 बार गुरुजी ने सत्संग द्वारा बताया तो मैं बोलती नहीं थी। फिर मैंने गुरुजी के आगे, जब मैं हार गई तब मैंने गुरुजी के आगे अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम थी मैंने रखी। मैंने कहा गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है और ये कैसे होएगा, मेरे को तो पता नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो फक्कड़ हूँ, मेरे पास तो सिर्फ आप ही हो, मेरे पास कुछ नहीं है। तो संगत जी मैं दूसरे दिन जाके मैं बेटे से कहा मैंने सवेरे कि मोहित मैं ना माता चन्नन देवी हॉस्पिटल जा रही हूँ और वहाँ पूछ के आऊंगी एमआरआई सीटी स्कैन कितने का होएगा। अभी तो मैं मतलब जाके पता करके ही आ रही थी। उस दिन मेरी तबीयत संगत जी बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। तो संगत जी बेटे ने बोला कि क्यों चन्नन देवी हॉस्पिटल क्यों जाओगे, मेरे साथ चलो। देखो संगत जी ये मेरे गुरु जी की महिमा आई है और बड़ी खुश होकर मैं शेयर कर रही हूँ सत्संग। तो बेटा कहने लगा कि मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा चल फिर। मैं चन्नन देवी नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल, मैं मग्गो हॉस्पिटल जाऊंगा जहाँ पापा का ऑपरेशन करवाया। तो वो कहते हैं ना अंधे को क्या चाहिए संगत जी, एक लाठी की जरूरत है। उसको क्या चाहिए, उसको धन दौलत पैसों से क्या मतलब है। मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं था उस दिन संगत जी, मैं तो बताऊं, जो ही बैंक में पड़े हुए थे जो 4-5 हजार रुपए, उसके लिए वो भी मैं भूली हुई थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। देखो गुरुजी कैसे याद दिलवाते हैं संगत जी। बेटा लेके गया वहाँ पे, फीस वगैरह मेरी जमा करवाई, डॉक्टर के पास गए, मैंने जैसे मेरी कंडीशन थी बैठने उठने की उस तरीके से मेरे को डॉक्टर ने ऊपर नीचे देख के मेरे को मेडिसिन लिख दी और मेरा एमआरआई सीटी स्कैन लिख दिया कि ये करवा के आना, इनको तो बहुत प्रॉब्लम है। संगत जी फिर हम घर आए, बेटे ने पता करा कहाँ कैसे कैसे होगा, तो पता करके मुझे लेके गया सीटी स्कैन एमआरआई करवाने के लिए। तो मैंने बेटे से कहा कि ले डॉक्टर की फीस, मैंने उसको एटीएम दे दिया अपना कि जो भी है उसमें से ले ले और एमआरआई के लिए भी निकाल लियो पैसे। बेटे ने क्या निकाला क्या नहीं मुझे नहीं पता, और मैंने पूछा भी है, उसने बताया भी नहीं मेरे को कि भाई कितने का हुआ कितने का नहीं। यूँ तो मेरा बेटा बहुत समझदार है संगत जी, सबके बच्चे ऐसे हों, सबकी आत्माएं, सबकी माँ की आत्माएं ठंडी सीली रहे जैसा मेरा बच्चा है। अब गुरुजी की मेहर है उसके ऊपर। अब गुरुजी ने बोला है मुझे कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, तू जो बेफालतू के लिए अपने बेटे के लिए परेशान होती है ना। संगत जी आप जानते ही हो सब माँ है और माँ की ममता तो सब जानते ही हैं, गुरुजी भी जानते हैं, जब भी तो गुरुजी मुझे हौसला देते हैं कि बेटे के बारे में मत घबराया कर तू। और फिर मैं सीटी स्कैन एमआरआई की मेरी रिपोर्ट आई संगत जी, मैं वो रिपोर्ट लेके मैं घर आई, मेरा बेटा कहने लगा चलो मम्मी हॉस्पिटल चलो। तो मैं सोचने लगी, तो कहने लगा क्या सोच रहे हो आप। फिर मेरे को मग्गो हॉस्पिटल की मेडिसिन मेरे को सूट नहीं करी, मेरा ना शरीर फूल गया था संगत जी। तो मैंने अपने बेटे के आगे अपने दिल की बात कह दी। मैंने कहा मोहित मैं मग्गो हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मेरे को होम्योपैथी के डॉक्टर के पास लेके चल। और संगत जी मैं आपको बता रही हूँ सच्ची आत्मा से, अपनी अंतर आत्मा से बता रही हूँ, ये होम्योपैथी के जो डॉक्टर है ना मेरे गुरुजी ने ही ब्लेस करे, मेरे को गुरुजी ने ही भेजा है। मुझे 1 साल हो गया उनकी दवाई खाते खाते, होम्योपैथी की दवाई मेरे गुरुजी ने, जब मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक करा था ना, तब मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे वहीं भेजा था और ये बोला था कि मेरे जल प्रसाद में जो भी तेरी मेडिसिन है मेरे से ब्लेस करवा के, और उसमें जो भी है ड्रॉप, देखो ये भी बताया गुरुजी ने कि जितने भी ड्रॉप तेरे को डॉक्टर बताएगा उसके हिसाब से तू अपनी दवाई लियो, तेरा जो भी कष्ट संकट है ब्लैक मैजिक है सब कट जाएगा। और वाक्य में ही संगत जी नवंबर के महीने में 2024 की बात है और 2025 नवंबर निकल गया, 1 साल से ऊपर हो गया। तो मेरे को गुरु महाराज जी ने होम्योपैथी के डॉक्टर ब्लेस किए हैं। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा मोहित मैं तो वहाँ जाऊंगी पवन डॉक्टर के पास, होम्योपैथिक वाले। कहने लगा फिर वहाँ चलो। संगत जी मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने अपनी एमआरआई सीटी स्कैन दिखाया, सारी रिपोर्टें देखी। डॉक्टर ने मेरे को देख के बोला कि आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम आई हुई है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के साथ हड्डी बढ़ रही है और उसके नीचे नसें दबी पड़ी हैं। तो संगत जी अब देखो मेरी कमर का क्या हाल होएगा ये सोचो आप। फिर भी मेरे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है कि मेरे को सुबेरे उठाते हैं,
ये नहीं कि हाथ पकड़वा के सारा घर का काम, पाठ, पूजा सब कुछ बताते हैं मेरे गुरुजी, सब करवाते हैं मेरा हाथ पकड़ के। बैठती नहीं हूँ, लेटती नहीं हूँ सारे दिन, जो 1-2 घंटा आराम करती हूँ। बाकी मेरे गुरु महाराज जी मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरे सिर के ऊपर इतना बड़ा शुक्राने का हाथ है मेरे महाराज जी का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती संगत जी इस बारे में। तो मैं वहां से अब दवाई लेके आई, 15 दिन की दवाई दी है संगत जी मेरे को डॉक्टर ने। आज मैं फिर जाऊंगी, आज 28 तारीख है, तो मैं आज फिर दवाई लेने जाऊंगी। बाकी आराम है। बाकी ये जितनी मेरे को प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, जैसे मैं घर का काम धंधा सब करती हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाती है, मैं फिर ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती संगत जी। ना तो मेरा फरवरी में सत्संग हुआ, मतलब जैसे गुरु जी करवाते हैं, और ना ही मार्च के महीने में हुआ, जो प्रॉब्लम जैसे चल रही है घर की उस तरीके से। पर मेरे गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है संगत जी, इतनी कृपा है कि मैं उस कृपा का बलखान नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। इतनी मेरी कुदरत है ना, जो मेरे गुरु महाराज जी हैं, जो घर में विराजमान है, जो इतनी बड़ी विपदा में उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा था, जिन्होंने मेरी विपदाएं टाली हैं, जिन्होंने मेरा दुख, कष्ट, संकट और जो मेरे शरीर की समस्याएं संगत जी जो मेरी काटी हैं उन्होंने हटाई हैं संगत जी। सारा कुछ पैसा ही नहीं होता, हमारे गुरुजी इस तरीके से हमें हाथ में पैसा नहीं देंगे, है ना संगत जी। एक तरफ पैसा रख दो और एक तरफ शरीर का सुख दुख रख दो। अब तुम्हें इतना सारा दुख होएगा और वो पैसा किस काम का, उस पैसे का क्या सुख, है ना। तो मेरे गुरु महाराज जी देखो सब कुछ दे रहे हैं मेरे को, सब कुछ देते हैं टाइम के अनुसार, जितना मुझे चाहिए होता है ना, खर्चा पानी, मेरे महाराज सब कुछ देते हैं। देखो गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है। गुरु महाराज जी को ये पता था कि मेरी बेटी दवाई कहाँ से लाएगी, और देखो अभी 31 तारीख आने में टाइम है, मेरे गुरु महाराज जी ने मेरी पेंशन मेरे खाते में डलवा दी। रात को ही मैंने अपनी बहू से दिखवाया। तो ये मेरे गुरु महाराज जी का करिश्मा नहीं है, ये उनकी कृपा नहीं है, ये उनकी दया दृष्टि नहीं है क्या। और कैसी कृपा लेंगे, कैसी दया दृष्टि लेंगे, कैसे शुक्राने का आशीर्वाद लेंगे अपने महाराज जी का। इसी को कहते हैं। जो कल मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं दवाई कहाँ से लाऊंगी, और कल देखो संगत जी मेरे गुरु महाराज जी परसों मेरे को 3 सूट दिलवा के लेके आए, जिसमें कि मैंने दुकान वाले से बोला कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो हंस पड़ा, कहने लगा कोई बात नहीं आप सूट तो ले लो। तो जो जो सूट मुझे पसंद आए ना वहां पे, वो मेरे गुरु महाराज जी मुझे 3 सूट दिलवा के लाए संगत जी, देखो। और वो 3 सूट में टेलर के डाली आई। अब टेलर के तो मैं डाली आई, वो दिमाग में ये बात थी कि 3 सूट की सिलाई कहाँ से दूंगी, देखो संगत जी, और दवाई कहाँ से लाऊंगी। तो मेरे गुरु महाराज जी की कृपा देखो, मेरे महाराज जी ने इतनी जल्दी मेरी पेंशन देखो, कल 27 थी, पता नहीं 26 को आई, 27 को आ गई, और आज 28 तारीख को, 28 को सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। और मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे पेंशन दिलवा दी। और देखो मैंने अपनी बहू से कहा, मैंने कहा बेटा इसमें देख मेरे खाते में कितने पैसे हैं, कल मेरे को दवाई लेने जाना है। तो संगत जी देखो, जो मैं अपना अंदाजा लगा के बैठी थी ना, तो मेरी बहू कहने लगी मम्मी 7,500 रुपए है। तो मैंने कहा 7,500 रुपए, मेरे चेहरे पे रोशनी सी आ गई। जिस औरत के बैंक में 2,000 कुछ पैसे पड़े हुए और वो उसमें सोच रही है कि मैं दवाई कहाँ से लाऊंगी, मैं टेलर की सिलाई कहाँ से दूंगी, और शाम को देखा तो 7,500 रुपए। तो ये गुरुजी की महिमा नहीं है, ये गुरुजी का करिश्मा नहीं है, नहीं तो क्या है ये, है ना। जो जितना मुझे चाहिए होता ना, मेरे गुरु महाराज जी मुझे टाइम से पहले देते हैं संगत जी। मैं तो देखो अपने गुरु महाराज जी की बिल्कुल साफ कहूंगी कि मेरे को जितना चाहिए मुझे देते हैं, मैं उसमें खुश हो जाती हूँ। अब गुरुजी ने मुझे सत्संग द्वारा बताया वैष्णो देवी जाना और बालाजी जाना, वो भी गुरुजी भेजेंगे, मैंने गुरुजी के आगे कह दिया। और अब जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, सत्संग में भी अपने गुरु महाराज जी को सुना रही हूँ बैठ के, कि मेरे गुरु महाराज जी सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पास ही तो बैठी हूँ मैं, है ना, उनके चरणों में तो बैठी हूँ। तो वो सुन रहे हैं कि मेरी बेटी मेरी और भी संगत को बता रही है कि मेरे पर वैष्णो देवी कैसे जाऊंगी, कैसे का मतलब मेरे गुरु महाराज जी मेरी जो अंतर आत्मा है ना संगत जी, मैं जो अपनी आत्मा से पुकार कर रही हूँ कि मैं कैसे जाऊंगी, वो कैसे जाऊंगी, वो मेरे महाराज जी को सब समझ में आ रही है, उनको सब समझ में आ रही है संगत जी कि ये मेरी बेटी कहना क्या चाहती है। संगत जी एक बार तो सत्संग में पता क्या आया, उसमें आया कि तुझे तेरा मांगने का बहुत अच्छा ढंग है। मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा अरे गुरुजी तो क्या नाम, सॉरी बात समझते हैं मेरी, गुरुजी को तो क्या नाम, मैं अपने मन में मैं यही कहती हूँ गुरुजी मुझे तो आपसे आप ही चाहिए हो। तो गुरुजी ने मुझे देखो सत्संग के द्वारा संगत जी मैं बड़ी खुश हो रही हूँ इस टाइम, बड़ी खुश होकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऐसे तरीके से बात करी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरा ना मांगने का बहुत अच्छा ढंग है, मुझे तेरा मांगने का ढंग बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने गुरुजी से बोला शाम को जब मैं पूजा कर रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी और मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती, 2022 से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है
और मैं क्या मांग सकती हूँ, क्या कह सकती हूँ कि मैं तो, मुझे तो मेरे गुरुजी चाहिए, मेरे गुरुजी से मेरे गुरुजी चाहिए। मेरा बैंक खाता बैलेंस सारा तो घर में है, तो मैं उनसे मांग के क्या करूंगी। और संगत जी देखो, हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट हैं, हमें मतलब देते हैं। कोई संगत कहे कि गुरुजी नहीं सुनते, खैर गुरुजी की सब प्यारी संगत है, कोई ये नहीं कह सकती, है ना। कोई नहीं कह सकती कि गुरुजी नहीं देते, टाइम के अनुसार सब कुछ देते हैं। मैंने बताया ना कि मैं मन में सोच रही थी मेरे खाते में तो 2000 रुपए हैं, मैं दवाई लाऊंगी कि टेलर को दूंगी। देखो संगत जी, मेरे जो मन की इच्छाएं हैं, मेरे कपड़े लत्ते जूते चप्पल, मेरे महाराज जी, मेरे गुरु महाराज जी, मेरे देवों के देव, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, ऊंची चोटी वाले, राजा के भी राजा, महाराजा, मेरे राजा, मेरा पूरा राजकुमार, मेरा राज कपूर, इतना सुंदर, इतना सुशील गुरु महाराज जी, इनके माता पिता हम लोगों को देके गए संगत जी। बस मैं अपने गुरु महाराज जी की जितनी बढ़ियाइयाँ करूं संगत जी उतनी ही कम है। अपने गुरु महाराज जी की बढ़ियाइयाँ करते करते बिल्कुल ना थकूं, इतनी बढ़ियाइयाँ करूं बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने वही बोला है जो मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे बुलवाया है, मैंने नहीं बोला, अपने आप ने बिल्कुल नहीं बोला, जो मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे से बुलवाया मैंने वही बोला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे गुरु महाराज जी आगे की सत्संग की तैयारी करवाएंगे, बहुत प्यारे प्यारे गुरु जी के सत्संग है। और करण अंकल को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, करण अंकल भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। संगत जी, मैं अब ये दोबारा से एक अपने करण अंकल के लिए, अपने ही है ना, अपने भाई हैं, अपना ही बेटा है, अपना ही सब कुछ है। और मैं एक दिन बड़ी परेशान थी कि मैं कौन से चैनल पे सत्संग शेयर करूं। तो मैंने एक चैनल पे सत्संग सुना, तो मैं वो नंबर लेके मैं उस आंटी से बात करने लगी, तो वो आंटी बड़ी रूडली सी बोली, मतलब उसका बोलने का ढंग नहीं था मेरे को बहुत। मैं बड़े गुरुजी से मैंने बात करी, मैंने कहा गुरुजी मेरे को सत्संग शेयर करना, मैं कैसे करूं गुरुजी। तो गुरुजी ने, संगत जी देखो देखो तो सही, उसी चैनल के पर करण अंकल का मेरे को उन्होंने फोन नंबर दिया, है ना। तो मैं कह रही ये नंबर किसका आया है, मैं मन में सोच रही कि नंबर किसका आया है। मैंने वो सत्संग बंद करके और वो क्या नाम, मैंने वो नंबर लेके और मैंने उस नंबर पे करण अंकल से बात करी। मैंने कहा हेलो, तो करण अंकल ने हेलो कहा। देखो करण अंकल ने एक बार ही, संगत जी एक बार फोन करने से ही उठा लिया, क्योंकि गुरुजी की महिमा थी, गुरुजी की कृपा थी। तो गुरुजी ने मुझे करण अंकल का नंबर दिया। पहला सत्संग मैंने इनके चैनल पे मतलब शेयर करा था। मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से और अपने भाई को, अपने बेटे को बहुत इनकी इज्जत करती हूँ। मैं जो भी छोटी मोटी बात होती है मैं इन्हीं से शेयर करती हूँ, करण अंकल से। तो मैंने फिर इनसे बात करी, मैंने कहा अंकल ये आपका ही नंबर है। अंकल कहने लगे हाँ। तो मैंने बताया इनको कि अंकल ऐसी ऐसी बात थी, तो ये नंबर आया मेरे पास, गुरुजी ने मुझे नंबर दिया है। पहले संगत जी मुझे समझ में नहीं आती थी कि गुरुजी हमें मतलब कह रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही टप्पे ले लिया वो नंबर। मैंने अंकल से बात कर ली, करण अंकल से, जब से मैं करण अंकल के और चैनल पे सत्संग शेयर करती हूँ। और जब नहीं करना होता तो करण अंकल मुझे मैसेज दे देते हैं कि 15 दिन में 10 दिन तक रुक जाओ, अभी सत्संग शेयर मत करना। ये उनकी बहुत खास बात है, बहुत अच्छी बात है जो संगत को बता देते हैं, है ना। तो हमारे इतने प्यारे गुरुजी हैं कि घर बैठे ही देखो करण अंकल का नंबर दिया। और जैसे हमारे गुरुजी प्यारे प्यारे हैं, ऐसे हमारे करण अंकल भाई बेटा, जो भी गुरुजी ने हमें इनके साथ रिश्ता दिया है, गुरु भाई दिया है, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो इनके लिए भी शुक्राना गुरुजी के साथ साथ, है ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 से भी ज्यादा अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का।